अनिरुद्ध बाबू, आज आपने अच्छे से सब परेशानी सुलझा दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। नहीं सर, अब तक सारी परेशानियां दूर नहीं हुई हैं उन लड़कियों की। हमें उन्हें कोई ऐसी ताकत देनी होगी जिससे लोग मन से उनका सम्मान करें, मेरे कहने से नहीं। पर क्या होगी वो ताकत? क्रांतिकारी बाबू। रमैया, सुरैया, तुम दोनों यहाँ? आपने और बॉन्दिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। शायद जितने इज्जत और प्यार के हम हकदार भी नहीं थे, उससे ज्यादा मिला है आप सबसे। हमारा साथ शायद यहीं तक लिखा था। ये कैसी बात कर रहे हो आप दोनों? क्या हुआ? हमारी वजह से हम आप लोगों को और तकलीफ में नहीं डालना चाहते हैं। शायद हम खुद को खत्म कर ले, तभी इस हीरा मंडी का दाग हमारे सर से मिटेगा। अरे कैसी बात कर रहे हो आप दोनों? क्या इसीलिए अपनी जान दांव पर लगाकर उस नर्क से बाहर आए थे हम? दोबारा ऐसा ख्याल अपने मन में भी मत लाइएगा, प्लीज। तो क्या करें हम? आप हमें मरने नहीं देंगे और ये दुनिया में जीने नहीं देंगे। तो करें तो क्या करें? सुरैया, रमैया, मैं जानता हूं क्या बीत रही होगी आपके मन पर। आपके दर्द को समझने की कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे अपना भाई मानती है ना आप सब, तो विश्वास कीजिए मुझ पर। इस समस्या का भी हल जरूर निकालूंगा। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए, और तब तक ऐसा कोई ख्याल अपने मन में मत लाइएगा, प्लीज। अन्याय करना गलत है तो उसे सहना भी गलत है। आप सबको अपने अपने अन्याय को पहचानना है। ऐसा क्या है जो तुम्हारा है पर तुम्हें दिया नहीं जा रहा है? जैसे ये देश हमारा है पर हमें आजादी नहीं दी जा रही है। ये अन्याय है। और इसलिए इसके लिए हम अहिंसा से लड़ रहे हैं। आपको भी अपने अपने अन्याय के लिए लड़ना है, विरोध करना है। जरा सोचो, ऐसा क्या है जिस पर तुम्हारा अधिकार तो है पर वो तुम्हारे पास नहीं? इसके लिए तुम्हें संघर्ष करना है। और तब तक संघर्ष करना है जब तक तुम उसे पा न लो। जियो वैसे जियो जैसे आज ही तुम्हारा आखिरी दिन है। और सीखो वैसे सीखो जैसे हमेशा हमेशा के लिए तुम जिंदा रहने वाले। Live as if you were to die tomorrow. And learn as if you were to live forever.
नई आशाओं के साथ बदल कर जीने से मत डरो, बदलाव से मत डरो। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि तुम स्वयं वो बदलाव बनो जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो। You must be the change you want to see in the world. बहू खुश रहो, सारी इच्छाएं पूरी हो तुम्हारी। ठीक है, हो गया। काका, आप पूछेंगे नहीं बोंदिता से कहाँ जा रही है? क्यों? क्या मतलब हम इतने मूर्ख दिखाई देते हैं कि हमें यह भी नहीं समझ में आएगा कि बहू जो है वो अपने पति बाबू के साथ अध्ययन कक्ष में पढ़ाई करने जा रही है? कहकर तो कोई फायदा है नहीं, तुम तो अपना शौक पूरा करोगे ही, तो कर लो। इस शैतानी हंसी के पीछे क्या राज है? फिर कोई नया हंगामा खड़ा करने जा रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं काका, मैं तो बस बोंदिता को बटुक के स्कूल ले जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो बोंदिता का एडमिशन करवाना है स्कूल में। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अनिरुद्ध? अरे हमारी बहू लड़कों के विद्यालय में पढ़ेगी? ठीक है, उसे विद्यालय भेजना है ना, तो एक काम करो, हमें भी एक साड़ी और दुपट्टा ला के दे दो। कम से कम मुंह छुपा लेते हैं अपना। क्या तमाशा है ये अनिरुद्ध? एक पल की भी शांति बर्दाश्त नहीं होती है क्या तुम्हें इस घर में? हमने बहू को पढ़ाने की जिद मानी ना? हाँ। लेकिन अब अगर हम तुम्हें उंगली दें और तुम हमारा हाथ पकड़ के अपनी जेब में रख लो तो ये तो गलत बात है। आज तक हमारे देश में हर लड़की जो थोड़ा बहुत पढ़ी है वो अपने घर में ही पढ़ी है ना। लंदन है क्या ये? सही कह रहे हैं अदा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब रॉय चौधरी की बहू लड़कों के साथ स्कूल में पढ़ेगी क्या? बताइए ना। क्यों नहीं पढ़ सकती पापा? रॉय चौधरी की बहू रॉय चौधरी के घर में तो रह रही है ना, जहां सब लड़के रहते हैं। तो बस जिस स्कूल में सब लड़के जाते हैं उस स्कूल में क्यों नहीं जा सकती वो? अनिरुद्ध काका, बोंदिता को स्कूल में पढ़ाने की जिद सिर्फ मेरी नहीं, गांधी जी की भी है। उन्होंने खुद कहा बोंदिता से, है ना? तो काका, अब आप गांधी जी की बात को तो नहीं टालेंगे ना? बोंदिता, चलें? रुको, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। आप भी चलेंगे मेरे साथ विद्यालय में? आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ? अच्छा है काका ससुर जी, हम एक ही कक्षा में बैठेंगे और एक ही टापन वाक से खाएंगे। नहीं, हमें जितना पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। अभी तो हम तुम लोगों के साथ अपनी संतुष्टि के लिए आना चाहते हैं।